नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री अपने बदोही आगमन पर सुरियावा को बना सकते हैं तहसील। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बदोही में आगमन को लेकर सुरियावा तहसील निर्माण संघर्ष समिति के लोगों की उम्मीद जग गई है। वह सुरियावा को तहसील बनाने की मांग को लेकर 18 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सीएम बदोही में आगमन पर सुरियावा को तहसील बनाने की घोषणा कर सकते हैं। आइए देखते हैं बदोही से आफ्ताब अंसारी की खास रिपोर्ट। आज सुरियावा में तहसील निर्माण संघर्ष समिति की बैठक की गई है, जिसमें हमारे सुरियावा क्षेत्र के तमाम लोगों का बैठक में उपस्थिति दर्ज हुई है और हमारे तहसील संघर्ष समिति के संरक्षक पितातुल्य मार्गदर्शक आदरणीय अशोक सिंह जी के नेतृत्व में लगातार 18 वर्ष से सुरियावा में तहसील बनाने की मांग लगातार चल रही है। आप सबको बता दूं, सुरियावा में तहसील बनेगी तो अभोली और सुरियावा को मिला करके लगभग 250 ग्राम सभाओं की दशा सुधरेगी। आज इसके पहले चाहे बहुजन पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, किसी सरकार में सुरियावा में तहसील बनाने की मांग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई गई, जिससे सुरियावा क्षेत्र के लोगों में आज भी आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें, एक गरीब परिवार अगर यहाँ से भदोही जाता है तो उसका लगभग 100 रुपये 50 रुपये खर्च हो जाता है। कुड़वा से लेकर के भदोही जाने में लगभग 40-50 किलोमीटर पड़ जाता है। जब सुरियावा में तहसील बनेगा तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे एक गरीब परिवार अपना रोजगार भी कर सकता है और उसका कम पैसे भी खर्च हो सकता है। और आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को जब सुरियावा में तहसील बनेगी तो तमाम सुविधाएं सुरियावा में उपलब्ध होगी। जैसे हमारे छात्र भाइयों को, किसान भाइयों को, नौजवान साथियों को, व्यापार भाइयों को तमाम समस्या के लिए भदोही तहसील जाना पड़ता है। चाहे ट्रेजरी की बात हो, चाहे तमाम अधिकारियों से मिलने की बात हो, उनको पूरा दिन गंवाना पड़ता है और दाने पर पूरा दिन बिताना पड़ता है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मांग करते हैं कि सुरियावा में तहसील बनाने की घोषणा करें और जिससे सुरियावा के क्षेत्र के लोगों को सुरियावा में तहसील बनेगी तो तमाम समस्या का व्यवधान नहीं होगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए हम पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से मांग करते हैं, सुरियावा क्षेत्र के नागरिकों की तरफ से मांग करते हैं, सुरियावा तहसील निर्माण संघर्ष समिति की तरफ से मांग करते हैं कि सुरियावा में तहसील बनाने की आप घोषणा करें, जिससे सुरियावा के क्षेत्र लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके। नहीं तो सुरियावा तहसील संघर्ष समिति सुरियावा के क्षेत्र के लोगों द्वारा संघर्ष जारी रहेगा। सुरियावा में तहसील बने, तहसील बने, तहसील बने, सुरियावा में तहसील बने, तहसील बने, तहसील बने, सुरियावा में तहसील बने, तहसील बने, तहसील बने। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों की बैठक तहसील निर्माण संघर्ष समिति सुरियावा की तरफ से आयोजित की गई है। पहली बात तो आप लोग समय निकाल करके यहाँ इस बैठक में आए हैं, आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के अपना समय निकाला, इसके लिए हम आभारी हैं। संघर्ष समिति आभारी है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि करीब 20 साल से 2 दशक हो गए सुरियावा
को तहसील बनाने के लिए तमाम सरकारें आई और गई, आज तक जो है किसी के द्वारा जो है सुरियामा के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। जबकि आप जानते हैं कि यह जो है भदोही तहसील हम लोगों का है। वर्तमान में प्रयागपुर कुढ़वा से लेकर के करीब 45 किलोमीटर दूर भदोही तहसील स्थित है। और जबकि आप जानते हैं कि मध्यम श्रेणी के लोग, मजदूर वर्ग, व्यापारी, छात्र, कर्मचारी, अधिकारी, नागरिक सभी लोगों का आवागमन तहसील से होता है और वहाँ कार्य कराने के लिए जाना पड़ता है। अधिवक्ता तक जो है वहाँ जाते हैं। तो यह जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति जाता है 45 किलोमीटर 30 किलोमीटर साधन से कम 200 रुपये तो उसको जो है किराए पर देना पड़ता है। इसके बाद अधिवक्ता की फीस है, तमाम जो खर्च है और पूरा दिन उसका जो है चला जाता है, समय बीत जाता है। एक मजदूर का इधर पैसा भी लगता है, उधर उसकी मजदूरी भी जाती है और उसका परिवार दिन प्रतिदिन जो है समस्याओं से घिरता हुआ नज़र आता है। जबकि आप जानते हैं कि सुरियामा यदि तहसील होगी तो यहाँ का विकास, दुर्गागंज का विकास, अभूली का विकास, कस्तूरीपुर मोड़ का विकास, साड़ा, बिसही, अभिया बाजार का विकास, सभी का चतुर्दिक विकास होगा। आप जानते हैं कि यहाँ कोतवाली भी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, दुर्गागंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और अभूली विकास खंड है। करीब 300 गाँवों का यह जो है दोनों विकास खंड मिला करके यह है आपका जो है क्षेत्र। और ग्राम पंचायत 130 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं और इसके बावजूद भी मांग हम लोगों की पूरी नहीं की जा रही है। लोग वादकारी परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है। यहाँ तक कि यहाँ बैंक है न ट्रेजरी होती है, स्टेट बैंक है, ट्रेजरी भी नहीं होती है। बच्चे जो है ज्ञानपुर जाना पड़ता है, भदोही जाना पड़ता है। तमाम ऐसे कार्य हैं जो अगर हमारा तहसील होगा तो यहीं पर हमारी समस्याएं सामने होंगी और यहाँ अधिकारी मुझे नज़दीक मिलेगा। एक मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए बहुत ही सुनहला अवसर होगा। हम आपको ये भी बता दें कि इसके पूर्व 2003 में जब पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का कार्यक्रम मेढ़ी मैदान में लगा हुआ था तो तहसील संघर्ष समिति के लोगों ने ज्ञापन दिया था और इसके बाद भी ज्ञापन पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भदोही में आए थे। जनप्रतिनिधियों का जनप्रतिनिधि थे हमारे, उन्होंने असहयोग किया, वादा करके हमारे पत्रक को माननीय अखिलेश यादव जी को देने नहीं दिया गया। बड़े अफसोस की बात है। ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि एक प्रतिनिधि चुनाव के पहले वादा करता है कि हम सुरियामा को तहसील बनाएंगे, किंतु इसके बावजूद भी हम लोगों के पर कतरे जाते हैं। जब पद मिल जाता है तो हमारी समस्या को भूल जाते हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वर्तमान में है, चुनाव पूर्व माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, आदरणीय हैं हमारे, और उनके द्वारा भदोही में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था मांग पर कि यहाँ का लेखा जोखा, क्षेत्राधिकार, कौन कौन से गांव कितने हैं, कैसे तहसील के क्षेत्र बनेगा, इसके बारे में दिशा निर्देश मौखिक मंच से दिए थे। इसके बावजूद भी वह ठंडे बस्ते में चला गया। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी चाहिए कि सुरियामा को तहसील बनाने में पूर्ण सहयोग दें और जिससे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से उनका नाम लिखा जाए। जय हिंद, जय भारत। सुरियामा तहसील संघर्ष समिति तहसील संघर्ष समिति। और आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में हमारे जो है तहसील निर्माण संघर्ष समिति के देश सरकार सक्रिय जो है अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव जी हैं और इन्होंने परिश्रम करके काफी समय से इन्होंने जो है बैठक करके आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। हमारे द्वारा भी इस समय मैं संरक्षक हूँ और सारी बारों का दारोमदार मैंने दिनेश यादव को दे दिया है कि नौजवान हैं, आवाज़ दें और हमारी मांगें पूरी हों। मैं अशोक कुमार सिंह, संरक्षक, तहसील निर्माण संघर्ष समिति सुरियामा।
और ये भी बता दें कि जब तक सुरियावा तहसील नहीं बनेगा तब तक संघर्ष समिति आंदोलन जारी रखेगी। हम लोग गांधीवादी विचारधारा से चल रहे हैं, इसीलिए हमारी सुनवाई कम हो रही है। जिस दिन नवयुवक ऊर्जा युवा वर्ग जाग जाएगा और आंदोलन पर उतारू हो जाएगा कि यही सरकार तहसील बनाने के लिए बाध्य होगी। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें NIP न्यूज।